एक सेक्शन होता है। जिस तरह से आप लोगों ने वैकेंसी देखा होगा या देखते रहते होंगे, बहुत सारी वैकेंसी आती है केबल जॉइंटिंग, टर्मिनेशन का आदमी चाहिए, टर्मिनेशन ग्लाइंडिंग का आदमी चाहिए, ग्लाइंडर चाहिए, केबल जॉइंटर चाहिए। तो केबल जॉइंटर बनने के लिए भी तो कोर्स करना पड़ेगा ना, बगैर उसके कोर्स कैसे कर सकेंगे। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ये कोर्स भी होता है, टर्मिनेशन ग्लाइंडिंग का, केबल जॉइंटिंग का। जनरली ये केबल जॉइंटिंग होता है, उसी के अंदर वो सारा सेक्शन आता है। तो हम आपको भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में देखिए ये स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, देखा होगा ये इस तरह से एक केबल रखा हुआ है, अलग अलग टाइप का ये केबल है। ये देखिए ये केबल है, ये इस टाइप का केबल है। देखिए ये इस तरह से ये केबल होता है, इसी को जॉइंटिंग, अब इतना मोटा केबल को जॉइंटिंग करने के लिए इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे काम करना होता है। देखिए ये केबल है इस तरह से, ये केबल, इसके बारे में सर से हम बात करते हैं, पूछेंगे। हम आपको अभी दिखा रहे हैं ये केबल किस किस टाइप का केबल होता है। देखिए तो सर आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं ताकि स्टूडेंट लोग को या हमारे दर्शक को कुछ नॉलेज मिल सके यहाँ से। और आप केबल जॉइंटिंग करा रहे हैं, तो केबल जॉइंटिंग के बारे में बताइए, और इस कोर्स का कितना मार्केट में डिमांड है। खासतौर से बाहर देशों में बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो ये लड़के सीख रहे हैं तो इनको तो बाहर ही जाना है। और इंडिया में भी आजकल जितना भी सारा अंडरग्राउंड वायरिंग हो रहा है, अब ओवरहेड वायरिंग को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि लूपिंग बहुत सारे लोग करते हैं, चोरियां बहुत होती है, उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट भी होता है, और चोरी से भी जाता है और वेस्ट भी होता है। इसीलिए इसको केबल अंडरग्राउंड सब केबल हो रहा है, तो केबल हो रहा है तो उसको जॉइंटिंग तो करना पड़ेगा। कभी ब्लास्ट होता है, चलते चलते ब्लास्ट हो गया, अब उसको जॉइंटिंग करने की जरूरत होती है। केबल खत्म हो गया, वहां पर भी जॉइंट करने की जरूरत है, तो ब्लास्ट तो होता ही रहता है। बहुत ज्यादा इस तरह से केसेस होते रहते हैं, तो उसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सर से हम मिलते हैं, देखते हैं कि सर आप केबल जॉइंटिंग का कोर्स करा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए लोगों को कि किस तरह से क्या डिमांड है मार्केट में और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सर ये जो केबल ग्लैंडिंग का जो है बहुत ही डिमांड है। आप किसी भी प्लांट में काम करें, आप इंडिया में हो या फिर गल्फ में हो, केबल ग्लैंडिंग का बहुत काम होता है। सर लगभग आपका 80% काम केबल ग्लैंडिंग होता है, क्योंकि जितना भी आपका केबल का कनेक्शन होता है सारा पैनल के थ्रू कनेक्शन होता है, और पैनल में आप बिना ग्लैंड के लगाए हुए आप कनेक्शन और टर्मिनेशन और ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ग्लैंडिंग जो होता है अलग अलग टाइप का ग्लैंड होता है, जैसे कि देख रहे हैं सर यहाँ पे आपका रखा हुआ 25 का केबल है, फिर 35 का केबल है। ये लड़के जो कर रहे हैं सर ये 16 का केबल है, और इसमें जो है ग्लैंडिंग करना सीख रहे हैं कि किस तरह से ग्लैंडिंग किया जाता है। तो आप अगर एक ग्लैंडिंग करना सीख जाएंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हम कहीं भी ग्लैंडिंग कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो अभी जो ग्लैंडिंग जो कर रहे हैं सर ये सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड का लगाने के लिए सीख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं सर ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड है। तो डबल कंप्रेसर ग्लैंड का भी ग्लैंडिंग बताया जाता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड में क्या क्या पार्ट्स होता है, किस तरह से फिटिंग किया जाता है, क्या सावधानियां रखा जाता है, क्योंकि सावधानियां भी रखना बहुत जरूरी है। तार को केबल का इंसुलेशन किस तरह से काटा जाता है, केबल का इंसुलेशन छीलने के लिए इसमें हम छील नहीं सकते सर, केबल का इंसुलेशन बहुत हार्ड होता है, इसको फाड़ा जाता है। तो फाड़ने का क्या स्टाइल है, किस तरह से फाड़ना चाहिए, किस तरह से पकड़ना चाहिए, सारा इस स्टूडेंट को बताया जाता है। क्या डिफर है इसमें? हाँ, दोनों का ग्लैंडिंग करने का सिस्टम अलग है क्या? हाँ, दोनों का ग्लैंडिंग करने का सिस्टम अलग है और दोनों का वर्किंग भी अलग है। तो ये जो सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड जो है ज्यादा स्ट्रेंथ को नहीं सह सकता है, और ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड है ये ज्यादा स्ट्रेंथ को सह सकता है। ये डबल कंप्रेसर ग्लैंड आपको दो तरह से कंप्रेस करके रखता है, और सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड एक तरह से कंप्रेस करके रखता है। तो प्लांट में दोनों तरह का ग्लैंड होता है, सिंगल कंप्रेसर भी डबल कंप्रेसर ग्लैंड भी होता है। तो दोनों का ग्लैंडिंग करने का मेथड अलग है। डबल कंप्रेसर में अधिक पार्ट होता है, सिंगल कंप्रेसर में कुछ कम पार्ट होता है। तो किस तरह से ग्लैंडिंग करते हैं सारा हम बताते हैं। अच्छा, इतना मोटा मोटा केबल रखे हुए हैं, इसका भी ग्लैंडिंग सेम तरह से करते हैं? हाँ सर, सेम तरह से ग्लैंडिंग होता है। देख रहे हैं सर अभी लड़के लोग ग्लैंडिंग किए हैं कि किस तरह से ग्लैंडिंग करते हैं, और अभी जो है लड़के लोग ग्लैंडिंग 16 का केबल में ग्लैंडिंग करना सीख रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको सिंगल ग्लैंडिंग है या डबल है? ये डबल कंप्रेसर सिंगल कंप्रेसर ग्लैंड है सर। ये 35 का केबल है, 4 कोर केबल है। तो किस तरह से आप ग्लैंडिंग कर रहे हैं, तो एक ग्लैंडिंग अगर आप सीख जाएंगे तो उसी आधार पे आप दूसरा ग्लैंडिंग भी कर सकते हैं। ये दर्शक को बताइए कि ये कैसे लक्स को लगाएं, ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये जो है सर आपका एल्युमिनियम का लग है। तो एल्युमिनियम का लग प्रेस करने के लिए आपका ये जो क्रिम्पिंग टूल है, दिखाइए सर, ये जो है आपका क्रिम्पिंग टूल है। तो क्रिम्पिंग टूल में अलग अलग साइज
लग के अनुसार से अलग अलग साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कितना का लग यूज कर रहे हैं, लग में आपका लग का साइज लिखा होता है सर। अच्छा, तो उसी के अनुसार से आप उसके सामने में रखेंगे क्रिम्पिंग टूल को और यहाँ से प्रेस करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं दांती बना हुआ है। अच्छा, तो इससे जो प्रेस होगा वो कभी बाहर फिर लग निकल नहीं सकता है। आप प्रेस करने के लिए आप कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज करेंगे तो क्या होगा, फ्लैट होगा। तो फ्लैट होगा तो बाहर भी निकल सकता है। तो इसके लिए ग्लैंडिंग आपका लग लगाने के लिए स्पेशल टूल आता है जिसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। मतलब ये वो परमानेंट हो जाता है। हाँ, ये फिट हो गया। परमानेंट हो जाता है, ये कभी बाहर नहीं आएगा। एक बार लग गया तो फिक्स हो गया। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, थोड़ा सा बताइए दर्शकों के। हाँ, तो देख रहे हैं सर, ग्लैंड लगाने के लिए जो है आपका ये क्रिम्पिंग टूल हो गया और आपका ये ग्लैंड हो गया और ये आपका मिनी हेक्सा ब्लेड है। हाँ, और ये है फाइल है। फिर आपका मीडियम हेक्सा ब्लेड है। फिर ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है और ये है जो वायर गेज है कि कितने गेज का वायर हम यूज। जैसे ग्लाइंडिंग करते हैं तो अब ग्लाइंडिंग करेंगे तो कैसे पता चलेगा वायर का, तो ये तो गैस देखना होगा। हाँ, वायर का गैस गेज कैसे देखना देखते होगा। हैं, कैसे पता चले कितना गैस का है, तो थोड़ा जैसे सा बताइए। सर, इससे जो है ये जो गेज जो है रखा हुआ जो है, इससे आप जो है 1 गेज तक का आप केबल नाप सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाना होगा तो आपको वर्नियर कैलिपर और फिर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना होगा गेज नापने के लिए। अच्छा अच्छा, तो इससे उसका गैस नाप सकते हैं। इससे इसका गेज नापा जा सकता है। थोड़ा बताइए कि कितना गैस का है ये नाप सर, के। इसमें अलग अलग स्लॉट कटा हुआ है। अच्छा, तो इस स्लॉट में हम जो है वायर को फिक्स करके देखेंगे कि किस स्लॉट में जो है कंप्लीट ये जा रहा है। अगर जिस स्लॉट में कंप्लीट नहीं जाता है तो उसको हम नेक्स्ट स्लॉट में देखते हैं डाल के कि किस बीच में कंप्लीट जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो जैसा कि हम अभी देखते हैं इसमें हम लगा रहे हैं सही तरह से, तो ये फ्रीली ये इसमें जा रहा है। तो इसके आगे वाले स्लॉट में लगा के देखते हैं, इसमें भी फ्री अभी जा रहा है। हाँ। इसके आगे वाले स्लॉट में भी अभी जा रहा है। इसके आगे स्लॉट में अब नहीं जा रहा है। अच्छा। तो इसके पीछे वाले स्लॉट में ये इसका आप मेजरमेंट लेंगे तो देखेंगे इसके साइज में इसके सामने जो है कितना गेज है, तो 3 गेज है। तो इस तरह से हम गेज का पता करते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये तो बहुत अच्छा है। ये हम लोग को ग्लाइंडिंग के बारे में ये पता चला आज कि ग्लाइंडिंग कैसे होता है। डिफरेंट टाइप का अलग अलग गैस का होता है और सब गैस को सब में अब ये है कि दो स्टेजेस में होता है। एक फर्स्ट है, एक सेकंड, एक क्या बोले थे कि इसको सिंगल कंप्रेशन, डबल कंप्रेशन। हाँ, एक सिंगल कंप्रेशन, एक डबल होता है। इस तरह से होता है दोस्तों। तो आपको इसके बारे में अगर जॉइंटर बनना है, केबल जॉइंटर बनना है तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विजिट करिए, केबल जॉइंटर बनिए। केबल जॉइंटर बनने के बाद आपके लिए जो डिमांड है, जहाँ जहाँ डिमांड है, अभी तो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इंडिया में भी अब इसका काफ़ी केबल जॉइंटर का डिमांड होता है। अभी जितनी भी कंपनी है, कंपनी का परमानेंट बहाली भी होती है और जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर में जो भी टाउन का जितना भी काम हो रहा थर्ड पार्टी वेंडर में, उनको टेक्नीशियन चाहिए, केबल जॉइंटर चाहिए और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग आता है दोस्तों। तो अगर आपको केबल जॉइंटर बनता है तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विजिट करिए और केबल जॉइंटर बनकर कहीं ना कहीं अपने जॉब के लिए एलिजिबल हो जाइए। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद।